नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे YouTube चैनल वास्तु विचार पर माना जाता है कि सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही देवी मां भी प्रसन्न होती हैं। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे अखंड दिया जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, व्रत आदि वगैरह भी करते हैं, जिससे भक्तों को माता रानी की कृपा प्राप्त हो सके और उनके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, दुख दरिद्रता है, वह समाप्त हो सके। शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इन दिनों में साधन मां दुर्गा की अपने अपने तरीके पूजा करके प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वहीं मान्यता है कि मां दुर्गा साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। वहीं ज्योतिष में कुछ उपायों का वर्णन मिलता है जिनको नवरात्रि में करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जो माता रानी को अतिशीघ्र प्रसन्न करती हैं, और यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में इन चीजों को माता रानी को भोग लगाता है, अर्पित करते हैं, उसे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि किसी भी प्रकार के अगर उसका कार्य उसके जीवन में रुका हुआ होता है, चाहे उसके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हों या फिर कोई शत्रु ने उसे परेशान कर रखा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में तरह तरह की परेशानियां, दुख विपत्तियां आती रहती हैं और उसी से छुटकारा प्राप्ति के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ऐसे में अगर नवरात्रि में अगर इन सरल सी चीजों को माता रानी को चढ़ा दिया जाए तो इससे सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे माता रानी शीघ्र खुश होती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि में पूजा पाठ, मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या आदि का अधिक महत्व बताया गया है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में इन सभी चीजों को करता है तो उसके कार्य जल्दी संपन्न होते हैं और 100% पूरी होती है। वहीं दूसरी ओर जो लोग मंत्र, साधना, व्रत वगैरह आदि नहीं कर सकते हैं, वो कुछ सरल सी चीजों को चढ़ाकर भी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, शिवलिंगी का बीज। जी हां दोस्तों, शिवलिंगी का जो फल होता है यह अति दुर्लभ बताया गया है। इसके बहुत सारे तंत्र प्रयोग होते हैं और नवरात्रि में एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय यानी कि 108 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए माता दुर्गा के चरणों में जो कोई भी शिवलिंगी का फल चढ़ा देता है और उसके बाद अपनी कोई भी मनोकामना बोलता है तो उसकी निश्चित ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, रुकावटें आ जाती है। तो ऐसे में यह बड़ा ही सरल सा और आसान सा प्रयोग है जो कि नवरात्रि में आप इन चीजों को चढ़ाकर लाभ उठा सकें। दूसरा है मदार का पौधा। इसे काफी जगह मदार का आंकड़े का पौधा कहा जाता है। यह महाकाली को अति प्रिय है। दोस्तों, अगर आप कोई भी मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में रिश्ते से जुड़ी, घर परिवार हुई से जुड़ी कोई भी परेशानी चलती रहती है या वैवाहिक सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, शादी के योग नहीं बन पाते हैं, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा अधिक होता है, तो ऐसे में आंकड़े के पौधे की जो जड़ है यह माता दुर्गा को चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करते ही सांसारिक सुखों में जितनी भी बाधाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं और जो कोई भी व्यक्ति इस जड़ को नवरात्रि के दौरान चढ़ाता है तो उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है और उसके जीवन में सम्मोहन और आकर्षण बहुत तेजी से आता है। यानी कि जो भी वह मनोकामना करता है उसकी सभी इच्छाएं उसकी तरफ आकर्षित होती ही चली जाती हैं। अब तीसरी चीज है नीम के पेड़ की जड़। जी हां, नीम के पेड़ में माता दुर्गा के गणों का स्थान बताया गया है और नीम के पेड़ की जड़ को जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में
एक दिन भी माता दुर्गा के चरणों पर रखकर आता है और एक माला इस मंत्र का जाप करता है, जो कि निवारण मंत्र है, जो मंत्र इस प्रकार है: ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विश्चय। एक माला इस जड़ को चढ़ाने के बाद जाप करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं को मात दे देता है। अगर उसके जीवन में शत्रु प्रबल होते हैं और हमेशा ही उसका कुछ ना कुछ रास्ता रोकते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोने टोटके करके, क्योंकि लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि जहां पर वह कार्य करते हैं वहां पर उनके कोई ना कोई शत्रु उनके रास्ते में बाधा खड़ी करके रखते हैं। तो ऐसे में नियम के पेड़ की जड़ को नवरात्रि में चढ़ाकर आ जाना चाहिए। इससे शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं, यानी कि फिर वह कुछ भी करेंगे अपने ही जाल में खुद ही फंसते चले जाएंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, आप अगर अपने शत्रु को प्रयासरत करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें, ये 100% काम करता है। ठीक इसी प्रकार से अगली चीज है गुड़हल के फूल। जी हां, आपको बता दें कि 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने के बराबर एक गुड़हल का फूल बताया गया है। अगर केवल एक गुड़हल का फूल नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा दिया जाए और इस मंत्र का जाप किया जाए, जो कि माता दुर्गा का निवारण मंत्र है, और मंत्र इस प्रकार है: ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विश्चय। इस मंत्र में तीनों देवियों की शक्तियां विराजमान होती हैं। आप चाहे तो महाकाली के चरणों में गुड़हल का फूल चढ़ा दें या फिर मां दुर्गा के चरणों में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, काफी लोगों के जीवन में ऐसी जटिल समस्याएं रहती हैं कि उनका जो जीवन साथी होता है वह उनका बिल्कुल भी ध्यान या ख्याल नहीं रखता है, जिसके कारण उनके मन में हमेशा ही चिंता और डर बना रहता है। तो ऐसे में गुड़हल का फूल अगर मां दुर्गा के चरणों पर चढ़ा दिया जाए तो इससे प्रबल वशीकरण और सम्मोहन बनता है, यानी कि जो आपका जीवन साथी है वह आपकी ओर खींचा ही चलाएगा। माता की पूजा के दौरान 5 गुड़हल के फूल चढ़ाएं और उन्हें अपने पर्स में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि लाल रंग के फूल देवी मां के प्रिय फूल हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चुनरी के साथ उन्हें चढ़ाने से निश्चित रूप से समृद्धि आती है। आप उन्हें अपनी अलमारी या कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, जहां आप अपना कीमती सामान और पैसा रखते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि पूजा में हवन का सर्वाधिक महत्व है। यदि आप नवमी तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो इस शुभ दिन पर जली हुई आम की लकड़ी से निकलने वाला धुआं नकारात्मक आत्माओं को दूर भगाता है और समृद्धि की ओर ले जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान आप आम के लकड़ी का हवन जरूर करना, घर परिवार में नकारात्मकता नहीं आएंगी। इसी तरह से अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, रुपए पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तब ऐसे में आपको नवरात्रि में गूलर वृक्ष के टहनी थोड़ा सा तोड़कर ले आना है, यानी कि उसकी लकड़ी आपको लाकर अपने घर के मुख्य द्वार। दोस्तों, नवरात्रि में ऐसा करने से घर में धन धान्य की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, और यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो अतिशीघ्र असर दिखाती हैं और इनमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं या सभी चीजें करके लाभ उठा सकते हैं। अगर काफी प्रयास करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन लाल कपड़े में 1 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपाड़ी को बांधकर मां दुर्गा के चरणों में रख दें और फिर कुछ देर बाद इस पोटली को अपने धर रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बनते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।